नमस्कार मित्रों, YouTube पर अपने वीडियो बना करके पोस्ट करने वाले ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा है और कहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी जी की तुलना उसने व्लादिमीर पुतिन और उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग से की है। ध्रुव राठी प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना किम जोंग से करने के पहले यह भूल जाते हैं कि किम जोंग अपने विरोधियों को कभी छोड़ता नहीं। उसने अपने फूफा को भी भूखे कुत्तों के सामने डाल करके मार डाला। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता। जिस प्रकार से तुमने मोदी जी के विरुद्ध एक वीडियो डाला है, उत्तरी कोरिया के किसी भी नागरिक में यह हिम्मत नहीं कि किम जोंग के विरुद्ध इस प्रकार का कोई वीडियो बना करके डाले। किम जोंग के परिवार में अगर कोई शोक सभा होती है तो वहां पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोना होता है। अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ नहीं पाया जाता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन कभी भी अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं। पुतिन के विरोधी कभी सड़क पर चलते चलते मर जाते हैं, कभी किसी होटल की खिड़की से अज्ञात तरीके से गिर के मर जाते हैं, कभी कोई अज्ञात व्यक्ति उसको गोली मार करके मार देता है। पुतिन भी अपने विरोधियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। पुतिन की तुलना तानाशाही के मामले में नरेंद्र मोदी जी से की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त प्राय है। यहां पर जो समाचार एजेंसियां हैं, मीडिया पर सेंसरशिप लागू हो रही है। ध्रुव राठी सेंसरशिप तो तब हुआ करती थी जब भारत में आपातकाल हुआ करता था। देश के नागरिकों तक खबरें पहुंचने के पहले सरकार के पास पहुंचती थी और वहां पर सेंसरशिप होने के बाद में भी वो खबरें देश के लोगों के सामने पहुंच पाती थी। कहा जाता कि यहां पर कोई आंदोलन नहीं कर सकता। अरे भाई, आंदोलन के लिए किसने रोका है? लेकिन अगर किसी हिंसक आंदोलन को भी आंसू गैस के गोले से ना रोके, हिंसक आंदोलन पर किसी प्रकार की रबड़ की गोलियां भी ना छोड़े। इंदिरा गांधी ने तो साधु संतों पर, जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया था, वहां पर गोलियां चलवा के साधु संतों को मरवा दिया था। रामदेव ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना दिया था, वहां पर आंसू गैस के गोले फेंक करके, लाठियां भांज करके रामदेव उनके समर्थकों को वहां से भगा दिया गया। उनको अपने कपड़े बदल करके वहां से जाना पड़ा। लोकतंत्र की हत्या यह होती है ध्रुव राठी। कांग्रेस सरकार ने 90 बार 356 का उपयोग करके राज्य सरकारों को गिराया। क्या तुम्हें कोई एक उदाहरण ध्यान में आता है जब मोदी जी ने धारा 356 का दुरुपयोग किया हो? किंतु मित्रों, देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा और यहां पर तानाशाही हो रही है। और तर्क देता है कि उत्तरी कोरिया में भी, रूस में भी चुनाव होते हैं, किंतु सही मायने में वह लोकतंत्र नहीं है और भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। मित्रों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं ध्रुव राठी तुम्हें भी कहना चाहता हूं, अगर तुम उत्तरी कोरिया के नागरिक होते और किम जोंग के विरुद्ध अगर तुमने वीडियो बनाया होता तो मैं नहीं जानता कि वीडियो बनाने के बाद में तुम रहते या नहीं रहते इस दुनिया में। किंतु यह लोकतंत्र ही है कि मोदी जी के विरुद्ध इतनी कठोर भाषा में वीडियो बनाने के बाद में भी तुम अपना वीडियो अगला बनाने की तैयारी में लगे होंगे। जय श्री राम।